श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 34वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 10 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 10। मूल श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हिंदी अनुवाद। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। या हे भारत धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। हिंदी टिप्पणी। इस प्रकार धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, इन दो सेनाओं के संव्यूहन के मध्य अर्जुन पूर्ण रूप से अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आत्मसमर्पण करता है, जो 5 अश्वों द्वारा चालित रथ अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे दुखी और भ्रमित व्यक्ति जीव अर्जुन को श्री कृष्ण साहस्य, उसकी अंतिम विजय का आश्वासन देने के साथ ही गीता के आत्ममुक्ति का आध्यात्मिक उपदेश भी करते हैं, जिसके ज्ञान से सदैव के लिए मनुष्य के शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। उपनिषद के रूपक को ध्यान में रखकर यदि हम संजय द्वारा चित्रित दृश्य का वर्णन उपर्युक्त प्रकार से करें तो इसमें हमें सनातन पारमार्थिक सत्य के दर्शन होंगे। जब जीव विषादयुक्त होकर शरीर में स्थित हो जाता है और सभी स्वार्थपूर्ण कर्मों के साधनों को त्याग कर इंद्रियों को मन की लगाम के द्वारा संयमित करता है, तब सारथी जीव को धर्म शक्ति की सहायता से वह दैवी सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे अधर्म की बलवान सेना को भी परास्त कर जीव संपूर्ण विजय को प्राप्त करता है। हिंदी व्याख्या। तमुवाच ऋषिकेशः विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रहसन्निव विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है
भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश, कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। इदम वचः उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहां वचः दिया गया है। संबंध शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। यहां दृष्ट्वा तु पांडवानिकम इस श्लोक से लेकर न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव इस श्लोकत के ग्रंथ की व्याख्या यूं कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष है उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। क्योंकि कथम भीष्मः संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूं, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि स्वयं ही पहले क्षात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं। इन दोनों की निवृत्ति सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे अशोच्यान इत्यादि। इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे अथ चेत्त्वमिमं धम्मेन संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि। हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु, भ्राता और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है। ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप क्षात्र कर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है, ऐसा कहने वाले तथा उसके न करने में ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करें इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसारूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है। परंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है। अशोच्यान इस श्लोक से लेकर स्वधर्मंपि चावेक्ष्य इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमार्थात्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। तद्विषयक जो बुद्धि है, अर्थात आत्मा में जन्मादि छहों विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है वे सांख्य योगी हैं। इस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म के विवेक से युक्त मार्ग है, मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है,
उसका नाम योग है, और तद्विषयक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है वे योगी हैं। इसी प्रकार भगवान ने एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु इस श्लोक से अलग अलग दो बुद्धियां दिखलाई हैं। उन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से निष्ठा को पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे, तथा योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्मयोग से निष्ठा को कर्मयोगेन योगिनाम इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे। कर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपर्युक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही हैं। जिस प्रकार इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है, वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है। इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। इस प्रकार सर्वकर्म संन्यास का विधान करके उसी वाक्य के शेष वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है, संतति से क्या करेंगे। वहीं यह भी कहा है कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा दैव और मानुष ऐसे दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। इनमें पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है, और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या देवधन है। इस तरह अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही श्रौतादि संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। उन सब से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास का ही विधान किया है। यदि भगवान को श्रौत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा, तथा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले न कहा होता तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिया। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। फिर दोनों का समुचित उपदेश होते हुए यच्छ्रेय अत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता, क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए, रोगों का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाइए। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है, तू ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है। परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएं पहले कही हैं, उपयुक्त नहीं है। इसके सिवा यदि केवल स्मार्थ कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते, तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्थ कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोज्य से। सूत्रा यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचन मात्र भी श्रौत या स्मार्थ किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। अज्ञान से या आसकित आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से या तप से अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्मा ही है और वह अकर्ता है, उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्नपूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है वह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए क्षात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फलेच्छा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी, क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूं और न उन कर्मों का फल ही चाहता है।
इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्ग आदि की कामना वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे तो भी वह काम्य कर्म नहीं होता। कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं। इसके सिवा जो पूर्वया पूर्वतरण कृतम कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः इत्यादि वचन हैं, उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। पू शून्य वह किस प्रकार समझे? उस शून्य यदि वे पूर्व में होने वाले जनकादि तत्ववेत्ता होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यदि वे जनकादि तत्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वे ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। यही बात भगवान कहेंगे कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः, ऐसा कहकर फिर उस सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे। सूत्रांग गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्मसहित ज्ञान से नहीं। जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के